हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उनके लिए इम्पॉर्टेंट जो सम्स हैं वो लेके आए हैं। हमारे पास स्टूडेंट लास्ट टर्म के जो लास्ट ईयर के बोर्ड के एग्जाम है उसके भी सैम्पल पेपर हैं। उसके अकॉर्डिंग आज हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट सम हैं जिसकी हेल्प से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये वाले जो चैप्टर हैं वो आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे, है ना। पता है सबको अपना सिलेबस। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या करना है, कई बार आप हमें मैसेज करते हो कि हमारे सभी सम जो हैं ऐसे मिक्स हो जाते हैं फॉर्मूले, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला किस सम में लगेगा। इसके लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर जो है उसका नेम भी, ठीक है, कि वो वाला चैप्टर कौन सा चैप्टर है जो हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले तो चैप्टर के नेम अच्छे से आपको आने चाहिए। एक शीट लो, वहाँ सभी चैप्टर जो है पहले अपने माइंड में रिवाइज करो कि कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। सभी के नेम लिखो, देन जो जो फॉर्मूले आपने उसमें किए हैं उनको लिखो, ठीक है। फिर देखना आपको जब एग्जाम आएगा तो वही पेज जो है माइंड में रिवाइज होगा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सम जो है वो किस चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपने उसको सॉल्व करना है, क्लियर है। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा जब आपने सभी चैप्टर्स की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो स्टूडेंट ये सभी चैप्टर जो है आपके सिलेबस में है, कुछ भी रिड्यूस नहीं है इसमें से। ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं, ठीक है, सिर्फ एक फोर्थ चैप्टर जो है उसमें 16 और 19 सम रिड्यूस है, बाकी सब जो है फुल चैप्टर्स आपको आएंगे। तो स्टूडेंट जो जो सम मैं मार्क करवाती हूँ वो आप किसी बड़े को बोल सकते हो, वो आपको एक पेज पे उतार के दे सकते हैं। फिर आप टेस्ट करो, फिर देखना आपको कितने जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से होगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बुक खोल के सॉल्व कर लेते हो ना तो आपको पता ही है कि ये चैप्टर है, ये वाला फॉर्मूला है ना। लेकिन जब कोई आपको लिख के देता है, क्वेश्चन सम्स लिख के देता है, तब आप ये गैस नहीं कर सकते डायरेक्टली कि ये, तब सोचना ही पड़ेगा कि ये कौन से चैप्टर से आया है, ठीक है। तो इसलिए बेटर यही होगा आप किसी बड़े को बोल दो, जहाँ खुद भी डाल सकते हो अपने आप को, पहले एक पेज पे लिख लो, ठीक है। लेकिन अगर पॉसिबल है पेरेंट्स को बोल सकते हो, किसी बड़े बहन भाई को या छोटे को भी बोल सकते हो, ये मार्क कर दो और वो आपको एक शीट पे लिख के दे दें, देन आप सॉल्व करो। देखो आपको जो जो प्रॉब्लम आएगी चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में, तो वो चैप्टर दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। सबसे पहले हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर जो है उसमें से देखते हैं इंपॉर्टेंट सम कौन से हैं। तो ये स्टूडेंट फॉर्मूले जो हैं सबसे पहले आपने जरूर लर्न करने हैं। एक पेज लेके चैप्टर नेम लिखो और जो जो फॉर्मूले आते जाते हैं वो साथ साथ नोट करो, ठीक है। इसलिए MCQ में वो फॉर्मूले वगैरह भी आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो लास्ट ईयर एग्जाम में आपको आई हुई है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे जरूरी होता है कि आपने स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है, क्या क्या उसमें गिवन है वो लिखना है, देन क्या हमने फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग सम को सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट तो चेंज हो सकती है ना, लेकिन मेथड तो सेम रहता है, तो इसलिए आपने मेथड को फॉलो करना है। तो जैसे ये फोर्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल, यहाँ भी जैसे ये मार्क किया हुआ उन्होंने कि ICSE 2010 में ये सम आया हुआ है, 2023 में ये वाला सम आया हुआ है। 8 नंबर एग्जाम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर क्या किया उन्होंने कि ये जो जैसे यहाँ पे नेम है मिस्टर एक्स, तो वहां पे वो नेम चेंज कर सकते हैं, बाकी सारी स्टेटमेंट वही थी, ठीक है। तो इस तरह से भी आपने ख्याल रखना है, कोई नेम से नहीं है कि रट्टे नहीं लगाने की नेम ये है तो ये वाला ऐसे सम है। आपने मेन इसमें याद रखना है कि करना क्या है, क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज है उसमें ये 7th सम इम्पॉर्टेंट है, ये आया हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर भी आया था। ये वाला 4th सम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 10th सम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म के, सेकंड टर्म के ऐसे एग्जाम होते हैं प्री बोर्ड, उसमें भी। नेक्स्ट है स्टूडेंट 4th चैप्टर, उसमें देखें कौन से सम इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ भी 4th चैप्टर में जैसे ये 7, 8 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, सामने आपके वहाँ पे लिखा हुआ है जैसे इस तरह से, ये ICSE 2016 में आया हुआ है सम। तो ये वाले सम जरूर रिवाइज कर लेना एक बार। कि एग्जाम्पल नंबर 19 जो है वो आई हुई है फर्स्ट ईयर के एग्जाम में लास्ट ईयर। एक्सरसाइज में सम नंबर 8, 9
और ये 17 सम इम्पॉर्टेंट है, लास्ट ईयर में आया हुआ है ये एग्ज़ाम में फर्स्ट टर्म के, ठीक है। 11 सम, 14 सम और 21, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। किसी बड़े को बोल लो कि वो आपको एक शीट पे लिख दे और फिर आप सॉल्व करो, ठीक है, शीट लेके, जैसे एग्ज़ाम में पेपर आता है ना उस तरह से। 5th चैप्टर में देखें कौन से सम इम्पॉर्टेंट है। इसमें 5th चैप्टर में ये जो 5.3 एक्सरसाइज है ना, उसके पहले एग्जाम्पल है ये 7 नंबर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाली, ठीक है। तो वो आई हुई है लास्ट ईयर एग्जाम में आपको। और इसका सम नंबर 6, सम नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर और 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो अगर सम में आपको बोला है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज करना है तो आपने उसी के साथ सॉल्व करना है। तो जब भी आपने सम सॉल्व करना है, ऊपर देखना है कि स्टेटमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। 0.4 एक्सरसाइज से पहले ये 10 नंबर एग्जाम्पल जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आई हुई है पेपर में। एक्सरसाइज में सम नंबर 7, ठीक है, सम नंबर 14 और इधर एग्जाम्पल नंबर 12। नेक्स्ट स्टूडेंट 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट सम देखो। 7.1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपको एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है सम, ठीक है। 7.2 एक्सरसाइज का थर्ड, फोर्थ, 7 सम इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 148 पेज पे ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, फॉर्मूले अच्छे से लर्न करना, एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। ये 8 नंबर एग्जाम्पल जो है लास्ट ईयर एग्जाम में आई हुई है। ये 10 नंबर जो एग्जाम्पल है वो भी, ठीक है, फर्स्ट टर्म में आई थी लास्ट ईयर। 7.3 का ये 6 सम इम्पॉर्टेंट है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो आया था लास्ट ईयर, ठीक है। 8 का सेकंड पार्ट, ये 11 सम, 10 सम, ठीक है। तो ये थे 7 चैप्टर के इम्पॉर्टेंट सम। तो स्टूडेंट आपने देख रहे हो कि एग्जाम्पल जरूर कोई ना कोई हर एक चैप्टर में से आई ही हुई है। तो आपने अगर सम भी अच्छे से किए ना तो उसको मेथड को अच्छे से फॉलो करना है। एग्जाम्पल भी तो वही होती है, सम के अकॉर्डिंग ही दी होती है पहले की, उसके जैसे ही आपने सम करनी है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ स्टेटमेंट ही समझो कि मान लो ऐसा ये सम है तो इसमें ये चेंज कर दे, यहाँ पे कुछ डिजिट वहां पे, तो क्या हो गया अगर वो एग्जाम्पल ही थी तो, ठीक है। तो है तो ऐसे ही ना, करना कैसे सॉल्व वो आपको आना चाहिए। 8 नंबर चैप्टर जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसके इंपॉर्टेंट सम देखो। इसकी 5th एग्जाम्पल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आई हुई है एग्जाम में। 10th एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ये सामने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आईसीएसई एग्जाम में आई हुई है। नेक्स्ट 8.1 का थर्ड सम, ठीक है। 8.2 एक्सरसाइज से पहले ये 10th एग्जाम्पल जो है ये आई हुई है आपके एग्जाम में लास्ट ईयर के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 8.2 के फर्स्ट 4 सम और ये 7 नंबर सम। 8.3 से पहले ऊपर सेकंड एग्जाम्पल जो है ये एग्जाम में आई हुई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8.3 में ये सेकंड, फर्स्ट, 7th, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर लिख के देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट 9 चैप्टर में देखिए इंपॉर्टेंट सम। 9.1 में ये 5th सम इम्पॉर्टेंट है, 4th इम्पॉर्टेंट है। 9.2 से पहले ये 4th एग्जाम्पल लास्ट ईयर आई हुई है, 5th एग्जाम्पल आई हुई है एग्जाम में। 9.2 में 4th सम इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर सम इम्पॉर्टेंट है। 9.3 में 8 सम जो है स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है और ये 15 नंबर सम, ठीक है। और ये सेकेंड, 5th, 6, 10, 11, ठीक है, और 16। 9.4 में ये 4th नंबर सम और ये 9 नंबर सम जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था। नेक्स्ट 11 चैप्टर में से देखें कौन से सम इम्पॉर्टेंट है। सम को ना किसी की हेल्प से आप मार्क जरूर करके किसी को दो और वो एक पेज पे शीट पे आपको उतार के दे, फिर आप सॉल्व करके देखो कि कौन सा चैप्टर है जिसमें से आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो ये 13 एग्जाम्पल जो है ये इंपॉर्टेंट है, आई हुई है लास्ट ईयर के एग्जाम में, फर्स्ट टर्म में। इसका सम नंबर 7 जो है वो आया था फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट टर्म में। तो ये 11.1 का 4th सम भी इम्पॉर्टेंट है।
11.2 का सेकंड, थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ, फिफ्थ इम्पॉर्टेंट है। और 15 चैप्टर लोकस में स्टूडेंट ये एग्जाम्पल सेकंड जो है इम्पॉर्टेंट है, और ये थर्ड एग्जाम्पल तो लास्ट ईयर एग्जाम में आई हुई है फर्स्ट टर्म में, ठीक है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट है, फिफ्थ 15.1 में फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो फोर्थ सम है वो तो लास्ट टर्म में आया था, जो फर्स्ट टर्म थी लास्ट ईयर की, ठीक है। फिफ्थ सम इम्पॉर्टेंट है। 23 चैप्टर देखे जरा कौन से सम इम्पॉर्टेंट है इसमें। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 14 इम्पॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आई हुई थी एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल 16, ठीक है। ये एग्जाम्पल 25 जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। 23.1 एक्सरसाइज में स्टूडेंट ये सम नंबर 9, ये सम नंबर 10, ठीक है, 11 ये इम्पॉर्टेंट है। और 23.2 एक्सरसाइज में ये वाला जो है 10th और 11 सम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये थे स्टूडेंट 10th क्लास के मैथ्स के इम्पॉर्टेंट सम्स। इन सभी सम्स को आप मार्क करके किसी को बुक दो अपनी, वहां से सभी जो है एक शीट पे मार्क उतरवाओ उनसे, ठीक है। फिर सॉल्व करके देखो और देखो कि किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आती है, वो वाला चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसमें काफी, हर एक चैप्टर में से आई हुई है जरूर, लेकिन घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज अच्छे से की हुई है, आपने सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। वो आपको अगर मेथड अच्छे से आता है चैप्टर में, तो एग्जाम्पल भी आपको आएगी, वैसी ही आएगी जैसे आपको सम्स हैं इसमें एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ध्यान से पेशेंसली करना है, केयरफुली, लेकिन पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए हर एक चैप्टर की अच्छे से, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैप्टर्स की तैयारी नहीं की तो जो जो मैंने सम इसमें कहे हैं आप पहले एक एक करके वो वाले चैप्टर्स की तैयारी अच्छे से करो, उन सम्स की। देन किसी को बोलो कि उसमें से टेस्ट डाल दे, फिर करके देखो आपको अगर वो पूरा टेस्ट आप अच्छे से कर लेते हो, इट मीन्स आपकी 100% तैयारी है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। तो स्टूडेंट, देखा गया ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।